आखिर क्यों हार रहा है दिल। नमस्कार, इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। ठंड प्रचंड है और मौसम का सितम बढ़ता जा रहा है। एक तरफ पारा गिर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ दिल कमजोर होता जा रहा है। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में हाथ कांपने लगा है, सर्दी जानलेवा बन रही है। भीषण ठंड के आगे दिल धोखा दे रहा है। एक के बाद एक हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं और सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि युवा भी इसकी चपेट में है। आखिर क्यों सर्दी के आगे दिल दगा दे रहा है और शरीर का पावर सेंटर कैसे मजबूर होने लगा है, इस पर आज हमारी खास डिबेट होने जा रही है और हमारे सहयोगी के साथ साथ दिल के एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चर्चा की। तो मध्य प्रदेश में एक सप्ताह में हार्ट अटैक से 7 लोगों की मौत हुई है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, हार्ट अटैक के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि हार्ट अटैक की मुख्य वजह ठंड नहीं है। मौजूदा वक्त में लोगों की लाइफस्टाइल, दिनचर्या, फास्ट फूड, स्मोकिंग और ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमें अपनी सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, जान है तो जहान है। अपने दिल का खूब ख्याल रखिए। तो हार्ट स्पेशलिस्ट तो हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अमृतांशी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इसमें युवा भी इसी की चपेट में है। आखिर क्या वजह लगती है? अभी तक कितने मामले पूरे मध्य प्रदेश से सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए, डरा देने वाली बात तो ये है कि जो युवा हैं, युवा में भी अब जो है हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लग गए हैं। हाल ही में हमने इंदौर में केस देखा था, जहां पर पढ़ाई के दौरान कोचिंग में बैठे बैठे एक हम कह सकते हैं युवा को हार्ट अटैक आ गया। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए, ऐसे में हार्ट अटैक के केसेस इस तरह बढ़ रहे हैं। एम्स का ये ऑफिशियल डेटा, जो हमारी बातचीत हुई कार्डियोलॉजिस्ट से, उन्होंने बताया कि एक महीने के अंदर एम्स के अंदर ही 100 हार्ट अटैक के केसेस आए हैं। और पूरे भोपाल की अगर बात करें तो 500 से 600 के करीब हार्ट अटैक के केसेस राजधानी भोपाल में एक महीने में देखने को मिले हैं, जिसमें तमाम हम कह सकते हैं उम्र के लोग शामिल हैं। इसमें युवा भी हैं, इसमें जो है 60 प्लस जो है बुजुर्ग हैं, उनकी भी जो है हम कह सकते हैं गिनती में ये सभी शामिल हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के केसेस बढ़ना ठंड में कई बार देखने को मिलता है। जरूरी हो जाता है। डॉक्टर्स का यही कहना है कि सही खान के बढ़ रहे हैं। ये वाकई डरावने तरीके से बताते हैं कि आखिर ठंड में क्यों जो है हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन जो साइलेंट अटैक होता है वो लेकिन फिर भी ये केसेस लगातार में जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं उस कारण भी साइलेंट अटैक्स आते हैं। उसके बाद सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। लेकिन साइलेंट अटैक इतने खतरनाक होते हैं, वो साइलेंट किलर की तरह होता है और उसमें व्यक्ति की जान बचाने का मौका भी नहीं मिलता। तो ऐसे में अपने आसपास अगर कोई भी ऐसे बुजुर्ग लोग हो, ये कहा जाता है ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं देवश्री माली, हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, उनके पास जाऊंगी। देवश्री माली जी, बहुत सारे मामले ग्वालियर से ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं कि जो कि अपने आप में चिंता बढ़ा देने वाली खबर है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन पर एक और यात्री की हार्ट अटैक से मौत हुई है। पिछले 23 दिनों का जो आंकड़ा है वो एकदम डराने वाला है। 4 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल दीपिका, देखिए ग्वालियर में हमने डाटा एनालिसिस किया है और वो बहुत ही चौंकाने वाला है। एक तो 23 दिन में हमारे यहाँ ऑफिशियली सिर्फ 2 अस्पतालों का ये विवरण है, एक मेडिकल कॉलेज का और एक प्राइवेट हॉस्पिटल का हमने इकट्ठा किया है। तो 23 दिन में 54 लोगों की डेथ हो चुकी है। और दूसरी जो ठंड तो यहाँ पड़ ही रही है, और ठंड में भी अगर हम 23 दिन का आंकड़ा ही ले लें तो 23 दिन में 4 लोगों की मौत रेलवे स्टेशन पर हो चुकी है। लगभग 1 दर्जन लोगों को हार्ट अटैक का वहां दौरा पड़ा, ब्रेन हेमरेज का दौरा पड़ा। बाकी लोगों को बचा लिया गया, लेकिन फिर भी 4 लोगों की जान जा चुकी, जिसमें एक वाइस चांसलर शामिल है।
अब इसका एनालिसिस है वो बहुत ही चौंकाने वाला भी है, डराने वाला भी है और खतरनाक भी है, और लोगों को सावधान करने वाला भी है। वो डाटा है कि जो ट्रेंड बदला है, हार्ट अटैक का ट्रेंड जो पिछले 2 साल में बदला है, ग्वालियर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पुनीत रस्तोगी जो एचओडी हैं, उन्होंने इस पे जो काम किया है वो बताता है कि जो हार्ट अटैक के जो पेशेंट है 2-3 साल पहले तक उसमें युवाओं की संख्या कम रहती थी काफी, और सर्दियों में हार्ट अटैक आते हैं, ये बात सही है। अब बिल्कुल लेकिन देव शिवाली जी यही जानने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट भी है। उससे पहले मैं समीर आपके पास आती हूँ। इंदौर से तो बीते दिन जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी उसने सबको डरा दिया था, सबके दिल जो है एकदम थम से गए थे। समीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और डॉक्टर विवेक शामा एसोसिएट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, क्या कहता है आपका आकलन, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं ये मामले? खासतौर पर ठंड में तो ये मामले ऐसे बढ़ रहे हैं, आंकड़ा जो है एकदम चौंकाने वाला है, डरा देने वाला है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक शर्मा, एसोसिएट कंसल्टेंट फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेट नोएडा से कनेक्ट हुआ हूँ। डेफिनेटली सर्दियों में हार्ट के केसेस और हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और स्पेशली जो ओल्ड एज में जो कार्डियक इवेंट के जो चांसेस है ऑलमोस्ट 30 to 50% चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल जो महीने हमारे होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अब यंग पेशेंट्स में भी, यंग अडल्ट्स में भी काफी हार्ट अटैक और सडन कार्डियक डेथ के केसेस भी हुए हैं, बट उसमें मौसम से उतना कुछ ज्यादा मेल जोल नहीं है। स्पेशली जो लोग 70 साल के होते हैं और जिन्हें कोमोर्बिड डिजीजेस होती हैं जैसे बीपी, शुगर, अनडायग्नोज बीमारियां हैं, किसी का हार्ट कमजोर होता है, उनमें जो मॉर्टेलिटी है, कार्डियक डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। सर्दियों पे हमारा शरीर सिकुड़ता है और उसके कारण हमारी जो नसें हैं वो भी सिकुड़ती हैं। बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, हमारे हार्ट का वर्कलोड बढ़ता है, हमारा बीपी को मेंटेन करने के लिए हमारा जो कार्डियक फंक्शन ज्यादा करना पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है। जब हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, उन लोगों में जिनका हार्ट पहले से कमजोर है वो हार्ट फेलियर की तरफ जाते हैं। और काफी सारी डाइट हैबिट्स हमारी विंटर्स में अलग होती है एज कम्पेयर टू समर्स जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी विंटर्स में बहुत कम होती है समर्स के कारण, वो भी एक फैक्टर है। तो ये सारे फैक्टर जाते हैं कार्डियक इवेंट्स को बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल है डॉक्टर विवेक, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर दिनेश त्यागी जो एडिशनल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस ग्रेटर नोएडा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर दिनेश त्यागी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। डॉक्टर दिनेश, अभी डॉक्टर विवेक ने बताया कि किस वजह से ये मामले खासतौर पर ठंड में बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के संकट काल के बाद तो इस मामलों में ऐसा इजाफा हुआ है, खासतौर पर युवा भी जो है इसकी चपेट में है। क्या मेन वजह आपको लगती है सर? नमस्कार और धन्यवाद जी। ये जैसा बिल्कुल अभी डॉक्टर सामा ने बताया कि ठंड अपने आप में एक स्ट्रेस है, खासतौर पे इस साल जिस तरीके से ठंड चल रही है, तो इस ठंड के दौरान ये अक्सर देखने को मिलता है कि जिनका ब्लड प्रेशर बॉर्डर लाइन पे होता है वो बढ़ जाता है, जिनका ब्लड प्रेशर, हम बाहर की एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, धूप ना मिलने से कुछ विटामिन की शॉर्टेज हो जाती है हमारे शरीर में, और हमारा खान पान भी ऐसे मौसम में बड़ा इरेगुलर हो जाता है, जिसके चलते इस किस्म की समस्याएं बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम थायराइड के केसेस देखें तो उनकी TSH भी बढ़ जाता है, जिन लोगों का शुगर का मर्ज होता है तो उनका शुगर का लेवल भी बढ़ जाता है, और जो उम्र दराज लोग होते हैं उनमें अक्सर जिनको सांस की समस्या होती है वो भी काफी गंभीर हो जाती है। तो इन सब चीजों के मिलने से अक्सर देखने को मिलता है कि इस दौरान हार्ट का अटैक होना या बहुत सारे जो हमारे पैरालिसिस के केसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये निश्चित रूप से इस मौसम में हर साल देखने को मिलता है, और इस वर्ष चूंकि ठंडी कुछ ज्यादा है तो ऐसे केसेस कुछ बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। डॉक्टर विवेक,
क्योंकि मेनली ठंड के वजह से ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन युवा जो है खास तौर पर इसकी चपेट में आ रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर दिनेश ने बताया कि युवाओं को बुजुर्गों को जो 60 प्लस है उनको किस तरीके से एहतियात बरतना है। युवाओं पर मैं फोकस करूंगी सर, क्योंकि ऐसे लगातार मामले सामने आ रहे हैं जिसमें युवा जो है उनका दिल धोखा दे रहा है। तो क्या ऐसी सावधानी बरतनी चाहिए, कहां पे उनकी कमी है, किस वजह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और क्या एहतियात उन्हें बरतनी चाहिए? युवाओं में आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स हैं, समय के साथ समय से तेज भागने की कोशिश है, मोस्टली जॉब्स में लोगों को अपने टारगेट अचीव करने हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज है तो स्ट्रेस लेवल काम का भी ज्यादा है और घर का भी ज्यादा है। उस सब को जब लोग बैलेंस नहीं कर पाते तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं। जैसे हम देखते हैं कि अब ऑफ लेट जितने भी यंग पॉपुलेशन हमारी है, अब 35 से 45-50 में भी बहुत सारे कार्डियक इवेंट्स के केसेस इमरजेंसी में रिपोर्ट होते हैं। जो मेन फैक्टर है उसके लिए वो है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, ओबेसिटी और फैमिली हिस्ट्री। जिन लोगों में ब्लड प्रेशर, शुगर और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है और मोटापा है, स्पेशली सेंट्रल ओबेसिटी, उनमें हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तंबाकू का सेवन एक फैशन बन चुका है, जो बहुत नई युवा इसको एक फैशन के तौर पे महिलाएं और पुरुष दोनों इसका सेवन ज्यादा कर रहे हैं। तो वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई होके हार्ट अटैक के लिए जिम्मेवार रहते हैं। अगर मैं प्रिकॉशंस की बात करूं, सो प्रिकॉशन में जो मेन है वो अपना जो फिजिकल एक्टिविटी है। एक अडल्ट को हम कहते हैं कि कम से कम 40 से 45 मिनट खुद को देने, 24 घंटे में से खुद को देने जरूरी है, जिसमें वो अपनी बेसिक एक्सरसाइज, जिम, वॉक या रन कर सकते हैं जी। एक हेल्दी डाइट जिसमें चिकनाई कम, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की इंटेक ज्यादा हो, लो कैलोरी डाइट का सेवन उचित है। अगर कोई बीपी या शुगर से ग्रसित है तो उनको अपने पैरामीटर्स को कंट्रोल रखना है। तो कुल मिलाकर एक बैलेंस डाइट लेना है और एक अच्छे लाइफस्टाइल को आपको फॉलो करना है। अमृतांशी, देखिए जो डॉक्टर विवेक यहाँ पे जानकारी साझा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर अगर मैं युवाओं की बात करूंगी तो आज का युवा जागरूक है, उनको पता है क्या सही है क्या गलत है, इसके बावजूद वो नियमों का पालन नहीं करता है। आखिर क्या वजह लगती है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम सभी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, शायद ये भी वजह है कि पिछले कुछ सालों में हार्ट अटैक के केसेस खासतौर से ठंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और इसमें पहले भी हम जो बात कर रहे थे दीपिका कि साइलेंट हार्ट अटैक जो होता है वो एक साइलेंट किलर की तरह होता है। शायद आपके आसपास किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप एक हार्ट अटैक से जो है वो जूझ रहे हैं, लेकिन कुछ जो सिम्टम्स होते हैं जो कि हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं वो हमसे साझा कर रहे हैं। ऐसे में हम युवाओं को ये चीज़ से ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी कि कैसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं और इन जो मामले हैं उनसे बच सकते हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में अब ये चीजें होती है कि कई बार ये होता है कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं खासतौर से, अब जो इंदौर में भी केस आया, जब वो बाहर आते हैं तो वो घर के खाने से बिल्कुल दूर हो जाते हैं। ऐसे में वो बाहर का जो है अनहेल्दी ऑयली खाना खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कई जगहों पर उनको हाइजीनिक खाना भी नहीं मिलता है। इसी कारण से जो है इन चीजों के कारण ही तो कुल मिलाकर अमृतांशु लापरवाही की वजह से ही वो अपनी जिंदगी से हाथ धो कर बैठ रहे हैं। अमृतांशु के बाद में देवश्री माली जी, क्योंकि ग्वालियर से जो मामले सामने आए रेलवे स्टेशन से, पिछले 23 दिनों का जो आंकड़ा है वो वाकई में डरा देने वाला है। क्या प्रशासन की भी इसमें फेलियर है? अगर प्रशासन की तरफ से वहां पे अलाव की व्यवस्था होती, एक अच्छा मैनेजमेंट होता, तो शायद ये हादसे नहीं होते। नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। ये ग्वालियर में हालांकि अलाव जलाए जाते हैं और ये परंपरा आज से नहीं पिछले 50 साल से है। एक इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट स्टेशन पर जरूर ऐसे हुए जिसमें टाइम पर एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। एनडीटीवी ने उसको प्रमुखता से उठाया भी था और उसके बाद ये भी व्यवस्था बनी कि एम्बुलेंस राउंड द क्लॉक रहती है। लेकिन ये जो मामले आ रहे हैं, ये मामले जरूर ये चौंकाने वाले हैं कि जो एज का डिफरेंस आया है वो बहुत खतरनाक है। कि जैसे कि हमारे पास जो आंकड़े हैं उसमें पहले बुजुर्गों को हार्ट अटैक ज्यादा आते थे, अब 56 से 65 साल वाले सिर्फ 21% लोग हैं इन 54 लोगों में जिनकी डेथ हुई है।
तो इसका मतलब ये है कि जो बाकी लोग हैं 21% से ज्यादा 79% लोग जो हैं वो इस उम्र से कम वाले लोग थे, जिसमें अलग अलग वर्ग के लोग हैं। इस बार तो ये भी देखने में मिला है कि 25 से 35 की उम्र के भी लगभग 9% लोगों की डेथ हुई है इसमें। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ा ही अहम तथ्य ये आप साझा कर रहे हैं। और ऐसे में हम कम से कम ये अपील करते हैं कि अब जो डॉक्टर्स जानकारी साझा कर रहे हैं और जो हमारे सहयोगी देवश्री माली की तरफ से बाकायदा डाटा जो पेश किया जा रहा है, ऑथेंटिसिटी के साथ आप लोगों से ये अपील करते हैं कि एक प्रॉपर नियम के साथ आगे बढ़े, क्योंकि एक हेल्दी लाइफस्टाइल होना बेहद जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो लब्बोलवाल है वो यही है कि आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसी के चलते ये हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। सवाल ये है, क्योंकि देखिए युवाओं को पता है क्या सही है और क्या गलत है। हमारे सहयोगी ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि जो आंकड़े हैं वो बुजुर्गों में कम है और युवाओं के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पता होने के बावजूद ये मामले बढ़ रहे हैं, आखिर किसका फेलियर है इसमें? देखिए, मालूम तो है, लेकिन हम फिर भी अपनी बहुत सारी चीजों को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे उसके पीछे हमारी परिस्थितियां हैं या हमारी सोच है। अब जैसे आज की तारीख में जो बाहर के खाने का प्रचलन है वो लगातार बढ़ रहा है। जो जंक फूड है वो कहीं से भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी नहीं है। इसी प्रकार से जिस तरीके से लोगों की जिंदगी में भागदौड़ बढ़ गई है, तो उसमें जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो बहुत आगे वाले पायदान पे आ गई है, जिसके चलते हम कोई रेगुलर तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। और ठंडी में खास तौर पे क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, सूरज नहीं निकलता है, तो एक्सरसाइज बंद हो जाती है। इसके अलावा स्ट्रेस होने से लोग बाग कई बार स्मोकिंग का सहारा लेते हैं। अल्कोहल का कंजम्पशन ठंडी में अक्सर बढ़ता देखा गया है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं कि जानने के बावजूद हम उन प्रिकॉशंस को अपनी लाइफ में नहीं उतार पा रहे हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में यह भी देखा गया है कि कोविड के बाद में पोस्ट कोविड जो इन्फ्लेमेशन है उसकी तादाद बढ़ने से भी इस किस्म के केसेस ज्यादा देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि सारी नॉलेज होने के बावजूद बिल्कुल उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। क्या कदम, डॉक्टर दिनेश, आपने कहा कि नॉलेज होने के बावजूद एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए अब? मेरे ख्याल से जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं या समझाते हैं तो उसमें स्वास्थ्य के विषय में भी हमें स्पेशल उनको समझाना चाहिए। और जो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसको अडॉप्ट करने के लिए बच्चों को लगातार प्रेरित करना चाहिए। अब जो लाइफ इतनी फास्ट होने से लोग कॉम्पिटिटिव तो बहुत हो गए हैं, उससे स्ट्रेस का लेवल भी बढ़ गया है। लेकिन जो हमारी सबसे अहम चीज है, जो हमारा स्वास्थ्य, उसके लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो उसके लिए लोगों को प्रेरित करना, उनको समझाना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। डॉक्टर विवेक, यहाँ पे कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ ही सबसे बड़ी आपकी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को बचाए रखने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें पता है क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है और जानकारियों का भरमार है, इसके बावजूद हम एक सही लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। क्या ऐसे टिप्स आप युवाओं को देना चाहेंगे ताकि वो सही ट्रैक पर आए? एक रिसेंटली स्टडी में ये कहा गया था कि अगर आप 4 बेसिक चीजें करते हैं तो आप हार्ट की बीमारियों से 82% तक बच सकते हैं। जिसमें जो पहला है कि आपकी एक हेल्दी डाइट हो, दूसरा है आपकी एक्सरसाइज रेगुलर हो, तीसरा है आप तंबाकू और सिगरेट से दूर रहें, और चौथा है आप मोटापा आपके आसपास ना हो। मींस कि आपका जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, ऑलमोस्ट 25 से 26 के बीच रहे। बहुत बेसिक प्रिकॉशंस लेनी चाहिए हमें। अगर मैं बुजुर्गों की बात कहूं तो सर्दियों में बहुत अर्ली मॉर्निंग वॉक नहीं करना चाहिए। सूरज आने का इंतजार करना चाहिए, तब वॉक कर सकते हैं। बहुत गर्म से ठंडे माहौल में नहीं जाना चाहिए। जैसे घर में अगर हीटिंग सिस्टम है और आप बाहर निकलते हैं तो एकदम से चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तीसरा, बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहने। उसके अलावा अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। यूजुअली हम लोग सर्दियों में अपना वाटर इंटेक कम करते हैं, वो भी एक इनडायरेक्ट फैक्टर होता है हार्ट अटैक होने के लिए।
अपनी डाइट अच्छी करें, कोलेस्ट्रॉल से भरपूर चीजें जिसमें चिकनाई ज्यादा होती है उसका सेवन कम करें, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि तंबाकू का सेवन कम, और फिजिकल एक्टिविटी की अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए यंगस्टर्स में। यूजुअली देखा गया है कि स्कूल के बाद बहुत कम यूथ है जो कॉलेजेस में आने के बावजूद भी स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, यहाँ पे अहम जानकारी साझा की है डॉक्टर विवेक ने कि किस तरीके से युवाओं को एक अच्छा और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए। इसको मोटिवेट करने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से और मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से क्या कोई कैंपेन भी चलाना चाहिए अब? मेरे ख्याल से ये चीजें हम स्कूल लेवल पे बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं जी। और जो हमारा वर्क कल्चर है जिसमें हम कंपटीशन के बारे में तो बच्चों को बहुत बता रहे हैं। बिल्कुल। आज की जो भी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, वी टीच एवरीबडी हाउ टू compete, बट वी नेवर टीच एनीबडी हाउ टू लीड लाइफ। उसके लिए कोई चैप्टर नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से बड़ी अहम चीज है जिसको बताना बहुत जरूरी है नई जनरेशन को। कई बार देखने को मिलता है, कई बार सेखी में लोग स्मोकिंग करना सीख जाते हैं, कई बार बिना बात कंपटीशन में ओवर एक्सरसाइज करने लगेंगे, भाग दौड़ करने लगेंगे। ये सब चीजें अनहेल्दी हैं। इसी प्रकार से कई बार लोग ट्रीट के नाम पे, पार्टी के नाम पे बड़ा अनहेल्दी फूड खाते हैं और वो एक सोशल स्टेटस भी बन जाता है लोगों का। तो इन सब चीजों को डिस्करेज करने के लिए हमें स्कूल और कॉलेज लेवल पे बच्चों को ठीक से समझाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बताना जरूरी है कि स्वास्थ्य सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम स्वास्थ्य स्वस्थ हैं, सबसे तभी हम पहली सब चीजों का प्रायोरिटी आनंद ले होनी सकते चाहिए। हैं। हेल्थ इज वेल्थ। और फिलहाल डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर विवेक, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और अहम सुझाव देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, डॉक्टर्स ने आज जो अहम जानकारी साझा की है, जान है तो जहान है। अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करिए, अपने दिल का खूब ख्याल रखिए और एक अच्छे दिनचर्या का जरूर पालन करिए। तो फिलहाल इस स्पेशल कार्यक्रम में इतना ही।